अच्छा जी। कल हमने हेडिंग टैग्स पढ़े थे। हमने देखा था जो है वो थोड़ा-सा हमने परसों वाली क्लास की जो है वो रिवीजन की थी। इंट्रो वेब डेवलपमेंट का वो किया था। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट क्या होती है वो किया था। बेसिक स्ट्रक्चर फिर हमने पढ़ा था कि एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड की हायरार्की से। फिर हमने एचटीएमएल के जो है बेसिक स्ट्रक्चर में जो टैग्स होते हैं, हेड टैग हो गया, एचटीएमएल का अपना टैग हो गया, या वो स्टाइल टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया, वो हमने पढ़ना स्टार्ट किए थे। तो हम जो है अपने प्रोजेक्ट की, यही मेरा ख्याल में हमारा प्रोजेक्ट था कल का, ये जी, ये प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं और इसी प्रोजेक्ट को जो है हम ओपन विद कोड कर लेते हैं ताकि हम फर्दर जो है ना अपनी आगे स्टार्ट कर सकें कोडिंग। यहाँ तक कल जो है हमने लास्ट जो है वो छोड़ा था, जिसमें हमने ये H1 के कलर चेंज किए थे और जो है वो 6 हेडिंग्स बनाई थी। आज हम न्यू एक टैग पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हेडिंग टैग जो ये H1, H2 और H6 तक जितने भी टैग्स हैं ना, ये हेडिंग के लिए यूज़ होते हैं। वेबसाइट के ऊपर कोई भी हेडिंग के लिए आपने कुछ भी लिखना है, वो आप H1, H2 इस तरह के टैग के अंदर लिखेंगे। तो काफ़ी वेबसाइट पे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हेडिंग के साथ उधर एक पैराग्राफ भी होता है। फ़र्ज़ करें अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की ही वेबसाइट पर जाएं, एक मिनट, माइक्रोसॉफ्ट की एज्यूम करके हम, मतलब फॉर एग्जांपल हम चले जाते हैं, तो ये देखें, ये जितना भी लिखा हुआ है हेडिंग टैग के अंदर लिखा है या आगे, ये है जी पैराग्राफ। ये देखें, माइक्रोसॉफ्ट 365 डिलीवर क्लाउड स्टोरेज सिक्योरिटी एंड माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट इन योर फेवरेट ऐप्स, ये होता है पैराग्राफ। ये जो अंदर लिखा हुआ है इसके, ये होता है पैराग्राफ। ये अब ये ज़ाहिर सी बात है H3 के अंदर है और ये पैराग्राफ है। अगर हम इधर जाके देखें तो जहाँ तक मुझे लगता है ये H3 के अंदर ही होना चाहिए। H3 या H2 इनमें से कोई एक चीज़ होगी वो। ठीक है, तो हम एक बार जो है वो चेक कर लेते हैं कि ये किसके अंदर है। अगर हम इस पे आए तो ये H2 के अंदर है। हमने जो कल टैग पढ़ा था ना H1, H2, तो ये वाला टैक्स इन्होंने ये देखें H2 के अंदर लिखा हुआ है। ये लाइव एग्जांपल है जो हमने कल हेडिंग टैग पढ़ा था, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। ये आगे फर्दर जो है, ये है तो बेसिक, लेकिन आगे तक हम यूज़ करेंगे इसको। अच्छा, हेडिंग टैग तो हमारा हो गया था। अब ये जो पैराग्राफ नीचे लिखा हुआ है ना, हमने इसको हेडिंग टैग के अंदर नहीं लिखना, क्योंकि हेडिंग टैग जो होता है वो हमेशा बोल्ड होता है और थोड़ा सा साइज में भी बड़ा होता है। पैराग्राफ जो होता है वो सिंपल होता है। अब जिस तरह ये वाला पैराग्राफ एक छोटा सा लिखा है, छोटा सा ये लिखा है, छोटा सा ये, उसके बाद कहीं और अगर आप जाएँ, ये भी पैराग्राफ है छोटा सा, 1.5 लाइन का। पैराग्राफ, 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 मतलब ऑलमोस्ट जो है ना, वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है वो एक टैग होता है पैराग्राफ का। किसका टैग होता है? पैराग्राफ का। तो पैराग्राफ हम कैसे लिखते हैं वेबसाइट के लिए HTML के अंदर? उसके लिए वही स्टार्ट होता है पी। आप बस यहाँ पे लिखेंगे पी, और ये आपको इसने वो जो है एग्जांपल दे दिया, आपने इसको एंटर कर देना है। तो ये आपका पैराग्राफ टैग बन गया। पी फॉर पैराग्राफ। जिस तरह हेडिंग है, हेडिंग का शॉर्ट है एच, पहला वर्ड। HTML में हेडिंग को हम H1, H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह पैराग्राफ को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप लिख लें, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारा पैराग्राफ की फॉर्म में आएगा। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे लिख देते हैं माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम फुल स्टैक वेब डेवलपर। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक अगर वगैरह कोई भी हो तो जो है आप इग्नोर करें। तो अभी हमने ये पी टैग के अंदर जो है अपना एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम फुल स्टैक वेब डेवलपर का। तो अगर हम यहाँ पे जाएँ, अपने पेज को यहाँ से रीलोड करें, तो ये मेरा पैराग्राफ इस तरह शो हो रहा है। अब आप इसको जितना बड़ा लिखेंगे उतना जो है वो एक्सटेंड होकर नीचे भी आता रहेगा और बड़ा भी होता रहेगा। फ़र्ज़ करें हम कोई किसी भी वेबसाइट से कोई भी पैराग्राफ उठा लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की अपनी वेबसाइट से कोई भी पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं। यह एक डमी टेक्स्ट भी जो है वो हमें देता है,
ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड ही हमें एक डमी टेक्स्ट देता है। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट नहीं है कॉपी करने के लिए, तो आप विजुअल स्टूडियो हमें एक टेक्स्ट जनरेट करके देता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो फिर सिर्फ इसलिए दिखाते हैं कि वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल शो करवाने के लिए कि पैराग्राफ अगर इसके अंदर होगा तो वो कैसा दिखेगा। उसको हम एक्सेस करते हैं LOREM। आपने लॉरम लिखा, ये आपने लिखना है लॉरम। ये होता है डमी टैक्स, फेक टैक्स होता है ये, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये ऐसी डेमो के लिए ही देते हैं। लॉरम लिख के आपने आगे लिखना है कि आपको कितने वर्ड्स का चाहिए। मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे लिखता हूँ मुझे चाहिए 500 वर्ड्स का। लॉरम 500 आपने लिखना है और एंटर कर देना है। तो ये आपको एक 500 वर्ड्स का पैराग्राफ लिख के दे देगा, पी टैग के अंदर है ये देखें। तो अगर हम यहाँ पे जाएं और इसको रिलोड करें तो इसने हमें 500 वर्ड्स का जो है वो पैराग्राफ एक लिख के दे दिए। तो इसी तरह अगर हम इसको 500 की जगह हम इसको कहते हैं कि आप हमें 100 वर्ड्स का जो है वो एक पैराग्राफ लिख के दे दो, तो इसने ये हमें 100 वर्ड्स का जो है पैराग्राफ। वेबसाइट के ऊपर कोई भी पैराग्राफ की फॉर्म में होता है ना, जिस तरह अभी हमने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर देखा, तो वो हमेशा पी टैग के अंदर होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग है ये। जिस तरह H1 टैग अभी मैंने आपको दिखाया यूज़ होता है, उसी तरह पी टैग भी जो है वो आगे जाके एडवांसमेंट में भी जो है वो पी टैग यूज़ होता है। तो एक टैग तो आपने ये याद कर लेना है। पी टैग बनाना कैसे, मैं एक और टैग बना के दिखा देता हूँ। सिंपल पैराग्राफ लिखने के लिए आपने यहाँ पे पी लिखना है और एंटर कर देना है। उसके बाद आपने डमी टैक्स इसके अंदर डाल देना है। ऑब्वियसली बात यह है कि जब आप फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट करेंगे तब आप वेबसाइट के ऊपर लॉरम इप्सम नहीं डालेंगे, ठीक है। ये वाला टैक्स कभी नहीं डालेंगे आप। वो टैक्स आपको क्लाइंट देगा कि जो है ये वाला पैराग्राफ जो है वो आपने डालना है मेरी वेबसाइट के ऊपर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो मैं इसको कहता हूँ लॉरम 40 वर्ड्स का जो है वो आप डाल दो। तो इसने मुझे ये दे दिया है। अब मैं जाता हूँ और रीलोड करता हूँ तो ये मेरा दूसरा पैराग्राफ भी ये वाला आ गया। क्लियर है पैराग्राफ का? हाँ ये वो क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट जो है एक और हम टैग पढ़ेंगे। आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट्स के अंदर जो है वो इमेज लगी होती है, जैसे कि यूट्यूब के ऊपर थंबनेल्स होते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट की हम अगर वेबसाइट के ऊपर जाएं तो ये इमेजेस लगी हुई हैं, ठीक है। ये इमेज लगी है, ये इमेज लगी है, पिक्चर, ये इमेज लगी है, मतलब कि वेबसाइट के ऊपर इमेज भी होती है। तो हमने जो है अभी ये भी सीखना है कि वेबसाइट के ऊपर इमेज कैसे लगाते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर आना है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आना है। आपने क्या लगाना है, इमेज लगानी है। सिंपल सा जो है वो टैग है जिसको हम कहते हैं इमेज टैग। तस्वीर को इमेज कहते हैं। उसी तरह जो है वो HTML के अंदर भी इमेज का इमेज नाम का ही टैग है। आपने सिंपल बस ये है कि इसमें जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं, वर्ड्स वही होते हैं। जैसे हेडिंग है, हेडिंग का इन्होंने पहला वर्ड उठा लिया H, तो H1 H2 इस तरह। फिर पैराग्राफ है, पैराग्राफ का भी उन्होंने पहला वर्ड उठा लिया P। इसी तरह इमेज है, इन्होंने इमेज की भी स्पेलिंग का जो है वो IMG सिर्फ रखा है। तो अगर आप यहाँ पे IMG रखेंगे और एंटर करेंगे, ये आपका इमेज टैग बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाली बात है, दो चीज़ें समझने वाली, ठीक है। एक ये SRC क्या है, ये जो इसके अंदर इमेज टैग के अंदर SRC है, और ये है एक आर्ट, ये क्या है। अच्छा, ये आप एक छोटी सी डेफिनेशन या तो लिख लें या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आपको बेहतर लगता है। लेकिन इसको याद रखना है कि किसी भी टैग के अंदर, किसी भी टैग के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन पुट करने को एट्रीब्यूट कहते हैं। अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन कैसे डालते हैं, इन SRC यानी सोर्स। SRC का मतलब है SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स, SOURC, सोर्स मतलब कि एड्रेस। कोई भी चीज़ जहाँ पे इमेज पड़ी है उसका एड्रेस हमने इसके अंदर डालना होता है।
फ़र्ज़ करें इमेज आपके सिस्टम के अंदर ही पड़ी है, तो आपने उसका यहाँ पे सोर्स डालना यानी एड्रेस डालना होता है, ठीक है। किसी भी टैग के अंदर अब ये जो एस आर सी और ये ऑल्ट है ना, इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। अगर पी टैग के अंदर भी अगर आप कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन पुट करनी होगी ना, जैसे एस आर सी हो गया या ऑल्ट हमने पुट करना पड़ेगा, वो मैं आगे जाके समझाऊंगा, वो एडवांस चीज़ है, तो उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। टैग के अंदर, टैग तो ये देखें इमेज का यही है ना, ठीक है। इसके अंदर जो एस आर सी ये ऑल्ट है, ये इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। मैं एक और बार अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एस आर सी और ऑल्ट यानी किसी भी टैग के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन पुट करने को एट्रीब्यूट कहते हैं। क्लियर है? ठीक है जी। अब ये हमने इमेज टैग सिंपली कैसे बनाया, हमने आई एम जी लिखा, हमारा एंटर किया, हमारा इमेज टैग यहाँ पे आ गया। अब ये हमें कह रहा है कि एस आर सी के कॉलन के अंदर जो है आप इमेज का एड्रेस डालें। अब सबसे पहले हमें इमेज कोई सेव करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने कोई भी वेबसाइट पे इमेज लगानी है तो हमें सेव करके ही लगानी पड़ेगी। फ़र्ज़ करें ये वाली जो इमेज लगी हुई है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं ये इमेज अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करूँ। मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस, देख रहे हैं ये कॉपी इमेज एड्रेस, इस पर क्लिक कर देना आपने, और एस आर सी के जो दो कॉलन हैं उनके अंदर आपने पेस्ट करना है। उनके कॉलन के अंदर आपने ये लिंक पेस्ट कर देना है जो आपने वहाँ से कॉपी किया, कॉपी इमेज एड्रेस करके, वो आपने इमेज के अंदर सोर्स में कॉलन के अंदर वो लिंक पेस्ट कर देना है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब ये तो पता चल गया कि सोर्स क्या होता है, एस आर सी क्या होता है। इसमें हम इमेज का एड्रेस डालते हैं कि हम इमेज कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ऑल्ट क्या होता है, ऑल्ट ये हमसे पूछता है कि इमेज की टाइप क्या है। ये हमें बताता है कि ऑल्ट जो है वो इमेज की टाइप क्या है। क्लियर है? तो इसे हमें ज़्यादातर छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली तो ऑल्ट के जो अंदर है हम वो इमेज की टाइप डालते हैं, लेकिन हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी ही रहने देते हैं। क्लियर है? इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी रहने देते हैं। सिर्फ एस आर सी के अंदर जो है वो हमने सोर्स डालना होता है। अगर हम यहाँ पे जाके अपने पेज को रीलोड करें तो यहाँ पे हमारी इमेज ये देखें अभी लोड हो रहा है, तो सिंपली अभी यहाँ पे हमारी इमेज शो हो जाएगी। इसने स्क्रॉल डाउन दे दिया, मतलब कि हमारी इमेज इस किसी एरिया में आएगी। ये आ गई हमारी इमेज, ठीक है। इस तरीके से जो है वो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इमेज टैग लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? नेक्स्ट, आखिरी टैग, जो हमारा आखिरी टैग है अभी आज की क्लास का, क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट को इमरजेंसी भी है तो हम इसको क्लास को जल्दी से एंड करते हैं। आखिरी टैग जो है हमारा वो है बटन टैग। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये लर्न मोर का बटन लगा हुआ है, उसके बाद ये बैक टू टॉप का बटन लगा है, गेट इट टुडे इसका बटन लगा है, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो, इस तरह का जो बटन है वो बटन कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अपनी वेबसाइट के अंदर हमने बटन लगाना है तो बटन के लिए भी सिंपली वही टैग है बटन। सारी चीज़ें देखें कितनी आसान है एचटीएमएल के अंदर। अगर आपने हेडिंग लिखनी है तो उसका एच है, पैराग्राफ लिखना है तो उसका पी है, इमेज डालनी है तो उसका आई एम जी इमेज है, और अगर बटन लगाना है तो उसका टैग बटन है। अब आपने बटन के अंदर क्या लिखना है वो आप लिख लें, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्यू मोर या ऐड टू कार्ट लिख देते हैं हम। अक्सर दराज वगैरह की वेबसाइट्स पे ऐड टू कार्ट का बटन होता है। बटन के अंदर आपने ऐड टू कार्ट लिख दिया। अब आप यहाँ पे आएँ अपनी वेबसाइट के ऊपर और इसको रिलोड करें।
तो यहाँ पे आपको ये छोटा सा बटन नज़र आ रहा है ऐड टू कार्ट का। अब ये ज़ाहिर है बिल्कुल सिंपल बटन है, उस तरह का नहीं है। जब हम CSS पढ़ेंगे तो हम इसकी स्टाइलिंग खुद करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, इस पे एनिमेशंस वगैरह हम लगाएंगे। तो ये सिंपली जो है हमने कुछ चीज़ें आज पढ़ी हैं जिसमें हमने पैराग्राफ लगाना सीखा है, इमेज लगाना सीखा है और ऐड टू कार्ट का बटन लगाना सीखा है। होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी, हो चुकी होगी, क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट जो है, लेट मी ओपन माय कोड। नेक्स्ट जो है हम एक टैग पढ़ेंगे, BR का टैग। BR का टैग वैसे इतना कोई ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको जो है वो समझा देता हूँ बेसिक्स क्लियर करने के लिए। HTML में मैंने जिस तरह बताया था कि सारे टैग्स जो होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो सिंगल होते हैं, जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होता, सिर्फ ओपनिंग होता है, ठीक है। तो BR टैग उसकी लाइव एग्जांपल है। अगर हम अपने पैराग्राफ को, BR का टैग बेसिकली करता क्या, अगर आप पैराग्राफ के बीच में BR का टैग डाल देते हैं तो वो आपकी लाइन ब्रेक कर देता है। BR मीन्स ब्रेक करना। देखें, वही ब्रेक जिस तरह है, उसको जो है शॉर्ट फॉर्म में करके उन्होंने BR कर दिया है, जिससे जो है वो